लाडकल की और ठगों की गैलेक्सी, अविश्वसनीय पर सत्य। हेलो फ्रेंड्स, हमने भी बहुत से कंटेंट बनाए हैं देवी वैष्णवी और भगवान कल्कि के विषय में, और हमारे ज़्यादातर कंटेंट ईश्वर के, ब्रह्म के, शक्ति के, जीव के रहस्यों को खोलते हुए हैं। और इस समय बहुत से लोग भगवान कल्कि के विषय में कंटेंट बना रहे हैं। इसमें कुछ भविष्य मालिका के आधार पर बना रहे हैं, कुछ कल्कि पुराण के आधार पर, कुछ ट्विन फ्लेम के आधार पर। सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। कुछ लोगों को इसमें इंटरेस्ट है और कुछ लोगों को इसमें मनी मेकिंग की अपार संभावना भी दिखती है। पर इस सब के बीच में कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भविष्यवक्ता भी हैं जो स्वयं को कल्कि बता रहे हैं। अपने शरीर, गर्दन, माथे इत्यादि पर भगवान की चिन्ह दिखा रहे हैं। कुछ आपको संभल नगरी पहुंचाने का दावा भी कर रहे हैं, और कुछ स्त्रियां सर पर क्राउन, गले में बड़ी बड़ी माला, कंठी चुनरी लेकर भविष्यवाणियां कर रही हैं। कुछ स्वयं को देवी वैष्णवी घोषित भी कर चुकी हैं, और हमने कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी पाए हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर जो स्वयं को ज्ञानी दिखाने के लिए चेहरे पर, माथे पर तरह तरह के चिन्ह या टैटू बना ले रहे हैं। नाक और कान में एक्स्ट्रा आभूषण लटका ले रहे हैं, माथा पूरा रंग ले रहे हैं। कुछ तो आग, अगरबत्ती, धूप, दिया बत्ती, तरह तरह की छोटी बड़ी मूर्तियों को लेकर और भी तरह तरह के पाखंड करके भगवान कल्कि की चैनलिंग का दावा कर रहे हैं। ये सारे के सारे पाखंडी हैं और आम जनमानस को मूर्ख समझते हैं, और यही समझते हैं कि ये सब करने से लोग इम्प्रेस होंगे और हमको परम ज्ञानी समझकर, हमें भगवान या भगवती समझकर हमारी जय जयकार करेंगे। पर ये सब समाज के वो ठग हैं जिन्होंने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा है। ईश्वर के नाम पर पैसा तो ये कमा ही रहे हैं, लोगों को मूर्ख भी बना रहे हैं। क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसे किसी भी तरह के आडंबर, वाह बनावट या दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो सीधा सरल होता है। और इससे भी बड़े बड़े ठग, मायावी इस समय समाज और सोशल प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं। कुछ दावा करते हैं कि सतयुग आने पर उनके पंख उग जाएंगे और वो उड़ने लगेंगे। कुछ आर्कटिक और अटलांटिक का खुद को वासी बताने लगते हैं। कुछ दिव्य संभल ग्राम की सैर कराने लगते हैं। कुछ तारामंडल में घुमाने लगते हैं और लोगों को मायावी कहानियाँ सुनाते हैं कि सभी आत्माएं स्टार्स हैं, जबकि चेतना का परम सत्य यही है कि यहाँ हर आत्मा या जीवात्मा एनर्जी है, विशुद्ध प्रेम की एनर्जी है, और स्वयं परमात्मा का परम प्रकाश या पूर्ण प्रतिबिंब है। और ये समस्त संसार माया है, भगवान का एक स्वप्न या संकल्प मात्र है। जब ये धरती, सूर्य, तारे, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र सब परमात्मा के स्वप्न के अंतर्गत हैं, सत्य नहीं है, सिर्फ माया है, 3D की माया है, तो कोई जीवात्मा स्टार नहीं हो सकती, क्योंकि हर आत्मा या जीवात्मा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी है। जबकि तारों का भी जन्म, विस्तार, विघटन और मृत्यु हो जाती है। अब जो आपने ध्रुव तारा या सप्तर्षि तारामंडल और भी तारों से जुड़ी कहानियाँ सुनी हैं, तो मात्र उस एनर्जी को बिलोंग करते नक्षत्र हैं जिनको उन महान विभूतियों का नाम दे दिया गया है। पर वो विभूतियाँ कोई चांद तारा न होकर एक एनर्जी हैं जो ऐसे अनगणित ईश्वर के माया रचित स्वप्न के संसार में युग युग में मनुष्यों का मार्गदर्शन करती रहती हैं। इसी तरह बहुत से अटलांटिक, आर्कटिक, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी धरती की मायावी कहानियाँ, अदृश्य लोक की कहानियाँ आपको अपने मन की कल्पनाओं से गढ़ गढ़ कर सुनाते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो स्वयं को समाज के विशिष्ट ज्ञानी सिद्ध कर सकें और स्वयं के चैनल के व्यूज़ हज़ारों में बना सकें। ये कलिकाल है। लोगों को परमात्मा, चेतना, शक्ति, ब्रह्म, जीव के रहस्यों को जानना बोरिंग लगता है, और ग्रह, नक्षत्र, तारों, इस धरती उस धरती में घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसका लाभ ये ठग सोशल प्लेटफॉर्म के किंग क्वीन ऑफ ठग उठा रहे हैं। जबकि जबकि वेदों, उपनिषदों में ऐसी किसी काल्पनिक दुनिया का कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, पुराणों में कई लोग हैं, पर पुराण ईश्वर का ब्रह्म स्वरूप कभी नहीं बताते हैं। यहाँ परमात्मा का अल्टीमेट ट्रुथ मायावी भाषा शैली में बद्ध कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य कलिकाल का विस्तार करना ही है।
और सबसे मज़ेदार बात, ना तो आदि शंकराचार्य ने, न निम्बारकाचार्य ने, न रामकृष्ण परमहंस ने, न गुरु नानक देव ने, न महावीर स्वामी ने, न भगवान गौतम बुद्ध ने, न कबीर दास जी ने और न गायत्री के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कभी किसी को ऐसा मायावी ज्ञान दिया है। इन सभी दिव्य विभूतियों ने एकमात्र परमात्मा का ज्ञान, उनकी ही शरणागति बताई है। ये सोशल मीडिया के ढपोल संग इधर उधर से मायावी किताबें पढ़कर आते हैं और आधा खुद से ही मैनिपुलेट कर लेते हैं और फिर अटलांटिक आर्कटिक सब की सैर कराने लगते हैं अपने व्यूअर्स को, जो कि सत्य से सब भाग रहे हैं, स्वयं से सब भाग रहे हैं। स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना है, मोक्ष या परमानंद का मार्ग है। पर लोगों को लगता है कि मोक्ष का अर्थ अस्तित्वहीन हो जाना है, अस्तित्वहीन हो जाना है। इसी डर से सबको तारा बनकर आसमान में लटकना मंजूर है, पर ईश्वर को पाना नहीं। जबकि मोक्ष का अर्थ अस्तित्वहीन होना नहीं, बल्कि स्वयं का वास्तविक अस्तित्व जानना है कि हम ही ब्रह्म हैं, हम और ईश्वर दो नहीं हैं, एक ही हैं। अब लोगों की अज्ञानता का लाभ उठाकर समाज और सोशल प्लेटफॉर्म के ढोंगी बाबा और गुरु माताएं या देवियां लोगों को पूरे अंतरिक्ष की सैर कराने लगते हैं, जबकि आध्यात्म को जाने, स्वयं में ही सारा जगत है। चेतना जगत में बद्ध नहीं है, बल्कि चेतना के संकल्प के अंतर्गत जगतबद्ध है। सारा संसार, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड सब चेतना की रची माया है और हम अपनी ही रची माया में, अपने स्वप्न में इस माया का खेल देख भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं। और यहीं पर हम में और परमात्मा में एक बड़ा अंतर हो जाता है। हम इसे सत्य समझ लेते हैं, हम इसे सत्य समझ लेते हैं, जबकि ईश्वर जानते हैं कि सब माया है, ड्रामा है। और चाहे राम आए हों या कृष्ण या बुद्ध या चैतन्य, सब इसी दुनिया में अवतरित हुए हैं मनुष्यों के कल्याण के लिए, क्योंकि ये दुनिया ही सत्य भी है और माया भी है। ये ही ईश्वर की रची अति मायावी दुनिया है, जिसके पार निकलने के लिए मनुष्यों को आत्म साधना करनी पड़ती है, अनेकों जन्म भटकना पड़ता है। इसी से पार निकालने के लिए भगवान इसी दुनिया में अपनी माया को स्वयं के अधीन करके प्रवेश कर जाते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर जो पाखंडी ढोंगी कली के सेनानी इस समय घूम रहे हैं, तारों और अटलांटिक की सैर करा रहे हैं, उनका उद्देश्य लोगों को काल्पनिक दुनिया की सैर कराना और चेतना के सत्य से विमुख कर देना है, जिससे वो आत्म कल्याण को कभी प्राप्त ना कर सकें। बस ग्रह, नक्षत्र, तारों इत्यादि में घूमते रहें और वास्तविक ज्ञान से वंचित रह जाएं, सतयुग में प्रवेश के अधिकारी ना बन पाएं। ध्यान रहे, परमात्मा हर बार इसी दुनिया में आए हैं, किसी रहस्यमय संभल या दक्षिणी उत्तरी दुनिया में नहीं। राम अयोध्या में आए हैं, कृष्ण मथुरा में, बुद्ध लुम्बिनी में और चैतन्य नवद्वीप में। सब धरती लोक पर स्थित स्थान हैं, कोई रहस्यमय स्थान नहीं है। जब आप रहस्यमय स्थान पर नहीं हैं, तो भगवान क्यों रहस्यमय स्थान पर जन्म लेंगे, अवतरित होंगे? और यदि इन फेक यूट्यूबर्स के अनुसार कोई रहस्यमयी दुनिया है भी, तो भी वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमारे सारे संघर्ष, दुख, सुख इसी दुनिया के हैं। हमारे भगवान भी इसी दुनिया में आते हैं और इसी को, जो भव सागर है, इसी को पार करके हमें ईश्वर कहें या स्वयं का सत्य स्वरूप पाना है। जो सत्य है वो हम ही हैं, अन्य कुछ है भी नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा भी है, एक बार कहा है, एको अहम बहुश्यामि, अर्थ मैं ही एक से अनेक हो गया हूँ। फिर ये भी कहा है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, अर्थ मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई है भी नहीं। तो काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलें, स्वयं की चेतना में प्रवेश करें, स्वयं का सत्य प्राप्त करने का प्रयास करें, आत्म साधना करें। और जितने भी नकली बाबा और देवी लोग अपना उल्टा सीधा तांत्रिक ज्ञान लोगों को इस समय दे रहे हैं, पहली बात तो ये सत्य नहीं है। इसका टाइम पीरियड मात्र और मात्र कलिकाल तक ही सीमित है।
जहाँ भ्रम और काली मायावी शक्तियाँ विद्यमान हैं। सतयुग में मिथ्या, मायावी, तांत्रिक कहानियों, झूठी कहानियों की कोई जगह नहीं है। दूसरे, यदि इनसे प्रमाण मांगा जाए तो सब कोरी गप ही निकलेगा, क्योंकि कलयुग में मिथ्या कहानियों की भरमार है, जिनका ना तो कोई प्रमाण है न साक्षी। अपनी कही बातों को ये स्वयं भी प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, न संभल के दर्शन करवा सकते हैं, न रहस्यमयी दुनिया दिखा सकते हैं, न तारों वाली कहानी को सही सिद्ध कर सकते हैं। लोग चांद और मंगल पर पहुंच गए हैं, पर इन कल्पना वीरों की काल्पनिक कहानियां समाप्त ही नहीं हो रही हैं। इन्हीं पाखंडियों ने समाज को अंधविश्वास और अज्ञानता के गर्त में डुबो रखा है। अध्यात्म के नाम पर ब्रह्म, गायत्री, चेतना के रहस्य बताने के स्थान पर ये अटलांटिक, आर्कटिक और तारों की सैर करा रहे हैं, वो भी भगवान कल्कि के नाम पर। ये कल्कि के सेनानी नहीं, समाज और मनुष्यता के दुश्मन हैं, ठगों के राजा और रानी हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा ज्ञान तो कुछ मिलेगा नहीं। जन्म जन्म तारा बनकर आसमान में लटकना पड़ेगा, सो अलग। और इस ग्रह उस ग्रह की सैर में ही सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। जो जो परमात्मा रूपी प्रेम का वन अमृत है, जो परमात्मा रूपी प्रेम का अमृत है, उससे मनुष्य जाति वंचित रह जाएगी। हरि ओम।